हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर 1 सेट मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है सो डैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट है ए और बी और उसको लेते हुए हमको ये दोनों टर्म प्रूफ शो करना है। क्या करना है भाई? ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी होता है। ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना गाइस, सारे के सारे कुछ ना लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हाँ 2 + 3 4 5 5, यानी कि हम लोग को अपना बहुत ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं इसको कैसे शो करे, कैसे प्रूफ करे। ठीक है, अब तक जितना नॉलेज हम लोग गेन किए हुए हैं शुरू से अब तक, उस सब को यहाँ पे अप्लाई करके सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इसका नियम नहीं है, रूल नहीं है कि नहीं इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड भी है। ठीक है, बहुत हार्ड भी है ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए को हमको प्रूफ करना है इसके इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो ठीक है, LHS पार्ट है, RHS पार्ट है, हम लोग RHS लेके चलते हैं। ठीक है, जिधर ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है उसी को लेके चलते हैं ना हम लोग। अब तक तो यही करते आए हैं, जिधर ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहता है उससे हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। हालांकि ए से भी कर सकते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग लेके चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी हम लोग को दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी दे रखा है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, हम जब डिफरेंस ऑफ सेट बता रहे थे तब हम बताए थे एक टर्म कि जो ए माइनस बी है, आप उसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के टर्म में भी लिख सकते हो। मुझे मालूम है आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो जरा यहाँ देखिए, इसको फील कीजिए। एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, हम लोगों को मालूम है ये ए इंटरसेक्शन बी होता था ना, और ये ए माइनस बी होता था क्या, और वो बी माइनस ए। हमको यहाँ पे देखना है कि ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख लिए ना। लाइट बढ़ गया होगा ना, एक मिनट। हाँ, अचानक से जब पावर आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, हमको यहाँ पे देखना था कि a माइनस बी को हम कैसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख लें। ध्यान दीजिए, अगर हम a का बात करें, पहले b कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो b कॉम्प्लीमेंट यानी कि b को छोड़ करके सारे पार्ट, b को छोड़ करके पूरा, जिसमें कि मेरा ये वाला पार्ट भी, a माइनस बी वाला भी आ रहा है इस रीजन में। बी को छोड़ के सारे पार्ट को ही ना हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए से। ए मेरा कौन है गाइज? ए मेरा है ये वाला पार्ट, ए मेरा है ये। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो जो ए माइनस बी वाला रीजन है, ए माइनस बी वाला रीजन है, वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा था, और ए में तो है ही, ए में भी है। ये ए माइनस बी वाला पार्ट ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। इट मीन कि दोनों में कॉमन है। कॉमन कैसे? तो वही है, हम लोग ए माइनस बी को हम लोग एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट अप्लाई करने वाले, यूनियन ऑफ सेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने वाले हैं। ए माइनस बी हम लोग को दे रखा है, इसका यूनियन लेते हैं पहले ए से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। ठीक है, अब इस टर्म का बी कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं यूनियन। क्या दे रखा है? पहले तो इंटरसेक्शन है बीच में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लेने जा रहे हैं हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई किए हम लोग, पढ़ चुके हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज किए हुए। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को पहले हम लोग समझते हैं अच्छे से। इस टर्म को यहाँ पे अच्छे से समझिए। ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। बी यूनियन ए को देखिए, बी यूनियन ए यानी कि ए यूनियन बी ना, ये वाला पार्ट, बी यूनियन ए यानी कि ये वाला पार्ट। और अब ए को देखिए, एक बी यूनियन ए का क्या करना है? ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ध्यान से देखिए,
जो B यूनियन A, इट मीन कि A यूनियन B, इसको A यूनियन B तो बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो ज़्यादा लफ्ज़ पे बैठा हुआ है। A यूनियन B और A में क्या कॉमन है? A ही तो कॉमन है ना दोनों में। ये वाला पार्ट जो है दोनों रीजन में आ रहा है, दोनों रीजन में टकरा रहा है, तो हम लोग B यूनियन A और इंटरसेक्शन A को A लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इंटरसेक्शन लेना है इस टर्म से। अब जरा इस टर्म को भी फील कीजिए। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B है, फिर B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हाँ यहाँ देखिए, एक B ले लेते हैं, ये मेरा B है, और इसको छोड़ करके बाहर वाला पार्ट, ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये B और ये B कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? ये वाला रीजन B कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये मेरा B है। हमको इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या करना है? यूनियन, B को और B कॉम्प्लीमेंट को यूनियन यानी कि जोड़ना है। जोड़ेंगे तो हमको एक यूनिवर्सल सेट देगा, ये देगा कि नहीं? ये यूनिवर्सल सेट हमको, ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट दे रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए का इंटरसेक्शन लेना है हमको यूनिवर्सल सेट के साथ। ओके, ए का इंटरसेक्शन लेना है हमको यूनिवर्सल सेट के साथ। अब इसको देखिए, ये है मेरा ए, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। ओके, और इन दोनों का हमको क्या लेना है? इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है गाइस? ए ही तो कॉमन है ना। यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है? ए ही तो है, यानी कि हमको ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। पावर कट हो गया। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ हमको क्या देगा? ए ही तो देगा। तो यही तो है मेरा LHS, यही तो है मेरा LHS, हेंस प्रूव्ड ना, यही शो करना था। हेंस प्रूव्ड लिखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम ए यूनियन ये वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे यूज करना है पड़ेगा आपको। इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो मिटाएंगे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए, ये क्या कह रहा है? हमको क्या करना है? ए यूनियन बी माइनस ए। तो फिर से हम लोग को जहाँ ज़्यादा डेटा, जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे LHS को लेके हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। LHS में है मेरा ए यूनियन बी माइनस ए। सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी को, जो मेरा ए माइनस बी था उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखे थे ना। ए माइनस बी को हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा था। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अरे देखिए ना, ए माइनस बी मेरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बना था। कैसे बना था मैंने दिखाया था। उसी तरह से हम लोग बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। इस वाले टर्म को समझे ना, इस वाले टर्म को, ठीक है। जैसे इसको था वैसे ही वो है, सेम ही है, सिमिलर तरीके से लाए हुए हम लोग, कुछ नया तो है नहीं। ए यूनियन बी तो मेरा ए यूनियन बी रहने वाला है। इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन लेना ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। जब यहाँ पे हमको बी का इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे बी का यूनियन है ना। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे यूनियन होता ना। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमको क्या दिया था? यूनिवर्सल सेट दिया था कि नहीं? बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए, ये वाला ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट देगा ये वाला भी टर्म हमको ना। तो हमको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट से। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए वाला पार्ट बी वाला पार्ट, ये ए है बी है। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यानी कि ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है? ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में तो ए यूनियन बी ही कॉमन मिलेगा ना गाइस, ठीक है। ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है और ये पूरा का पूरा मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें कॉमन क्या आया? देखो ना, ये वाला रीजन, ए यूनियन बी वाला रीजन दोनों में है, यूनिवर्सल सेट में भी और ए यूनियन बी में भी। तो कॉमन मेरा ए यूनियन बी आया। प्रूफ हो गया क्या? हो तो गया। तो ये मेरा RHS हो गया।
तो यहाँ पर भी लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ओके, देखने में तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो डैट, सेट्स के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, हमको ये प्रूफ करना है उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है, करते हैं। पहला नंबर में क्या बोला है, ए यूनियन, ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ और वो ए के इक्वल है, ये शो करना है। दूसरा में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होता है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1 नंबर ले रहे हैं, LHS लेके चलेंगे, जिधर ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रखता है, हम लोग अक्सर वहीं से लेके चलते बढ़ते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कुछ सोचने वाला तो बात है ही नहीं, बस हम लोग यहाँ पे यूनियंस वाला है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन ए ना, ए का यूनियन इसके साथ फिर इसका बी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए को ए में ही जोड़ना है, ए को ए में ही जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा गाइस। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी इट मीन कि ए और बी इसमें दोनों है ना, इसमें ए प्लस बी दोनों है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमको, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ए यूनियन बी हो गया ना, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है, ए ही तो है ना, तो इसका फाइनली आंसर दे दिया मेरा ए, और यही है मेरा RHS, ये हो गया। सो मेरा अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे LHS को लेके बढ़ रहे हैं आगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे। हालांकि यहाँ पे लिखना भी बनता है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जगह बच्चा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई किए, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हुए हैं, आप लिख सकते हो। ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, और फिर से ए का यहाँ पे लेना है इंटरसेक्शन हमको बी के साथ, बीच में तो यूनियन दे रखा है पहले से, और ए इंटरसेक्शन बी, और ये कैसे आया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, दिख रहा होगा, हालांकि बोल दिए तो पता चल जाएगा ना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का ए के साथ कॉमन एलिमेंट भाई ए ही मिलेगा ना, यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी से। देखो ध्यान से, ए का ए बी, जहां समझ में नहीं आया पिक्चर बना लो, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट मेरा ये रीजन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए मेरा ये है और ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए ही तो मिल रहा है ना, ए ही तो मिल रहा है, जो कि मेरा RHS है। इस तरह से प्रूफ हो गया। अब 10 नंबर देख लेते हैं साइड में हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर भी आसान है। क्या कह रहा था, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। बोलता है अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हो ना, तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो। ये प्रूफ करके दिखाओ, ये हमको साबित करके दिखाओ कि कैसे ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई सेट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ सेट्स होंगे, ये जो ए बी सी सेट है, हम लोग कुछ उसमें एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू मेरा 2 3, कुछ भी रैंडमली मानना है, लेकिन ध्यान रहे आपको इस तरह से मानना है ना। अब तक तो इतना भाई नॉलेज आ गया होगा कि कैसे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बी और सी इक्वल ना हो, ऐसा करके आपको सेट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लिए कि ए मेरा 2 3 का है, और जो बी है इसमें हम लोग मान लेते हैं, अच्छा 3 4, ओके 3 and 4। एक सी सेट लेते हैं, और सी भी ऐसे लेना है कि ए इंटरसेक्शन सी मेरा इक्वल हो जाए, तो 3 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम लोग निकालेंगे, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट मेरे 3 मिले। फिर अगेन ए इंटरसेक्शन सी का बात करेंगे, तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट जो कि 3 है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन भी मान सकते हो, इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इतना इक्वल, या फिर आप डायरेक्ट लिखो, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। हियर
दिख तो रहा है साफ साफ, हम लोग प्रूफ तो कर ही दिए हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी के, लेकिन क्या बी और सी इक्वल है? क्या बी और सी इक्वल है? यहाँ पे नहीं ना, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना था कि हाँ ऐसा कोई ना कोई कंडीशन बनता है कि ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन बी और सी इक्वल नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर ऐसा दे देते हैं ना यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, साथ ही साथ ए यूनियन बी और बी यूनियन सी भी अगर इक्वल हो जाता, अगर ये दोनों कंडीशन, ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हम अपने एमसीक्यूज में भी बताए हुए हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी तो दे रखा है, साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी भी दे रखा होता ना, तब यहाँ पे आप कह सकते थे बी और सी इक्वल है। ओके, यहाँ पे केवल एक डाटा इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया ये या ये, तो इससे हम लोग नहीं कह सकते कि बी और सी मेरा इक्वल होगा। लेकिन दोनों चीज अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई सेट ए बी सी, देन हम कहेंगे कि बी और सी ओके इक्वल होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। ओके, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है? ठीक है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, एक तो ये चीज डेटा इंफॉर्मेशन दे दिया है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम सेट्स एक्स सो डैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमको ये दो डाटा दिया गया है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, किसी सेट एक्स के लिए ये और ये कंडीशन दे रखा है, हमको ये प्रूफ करना है, तो करते हैं। इसी में ना एक हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी में, इसी क्वेश्चन के नीचे एक हिंट दे रखा है, उसी हिंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, लाइट्स का जो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए उसी कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी ए को लिख सकते हैं हम लोग, इसी ए को हम लोग ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। जरा फील करो यहाँ पे गाइस, ये हमने क्या कह दिया? ठीक है, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा एक्स सेट है। ए यूनियन एक्स तो मेरा ये टोटल का टोटल आ गया, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, और ए तो मेरा ये वाला पार्ट है, तो कॉमन इंटरसेक्शन इट मीन की कॉमन, तो कॉमन क्या हो गया? टोटल ए ही तो हो गया ना, यानी कि ये वाला टर्म मेरा है क्या? ए ही है, ए ही है। ठीक है, तो जो LHS साइड लिखा है वही RHS साइड लिखा है, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो हमको ए ही मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ए सेट को इस टर्म में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है। ठीक है, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स क्या है? इक्वल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे अपने मन से। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपना अप्लाई करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक बार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर एक बार बी ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, और यूनियन तो बीच में है ही। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए हुए हैं। अब जरा इसको फील कीजिए ढंग से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हम लोग को दे रखा है। ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो मेरा फाई के इक्वल है, फाई इट मीन के कुछ भी नहीं। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम फाई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना, मतलब वही मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ही, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस मतलब इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं, इनके एम्पटी सेट है ना, इस सेट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं को ए इंटरसेक्शन बी के साथ जोड़ेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी मिलने वाला है हम लोगों को। तो इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बी सेट लेते हैं। जिस तरह से हम लोग ए को ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिखे थे, उसी तरह से बी को भी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ये हो गया बी, ये हो गया एक्स, बी यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स और बी का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो बी यूनियन एक्स तो पूरा हो गया, और उसमें बी का इंटरसेक्शन, तो कॉमन पार्ट तो मेरा बी मिला,
यानी कि जो इस साइड लिखा है वही इस साइड लिखा है, लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को हम लोग ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। सामने कह रहे क्वेश्चन कह रहा है बी यूनियन एक्स ए यूनियन एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो बी यूनियन एक्स जो है इक्वल है ए यूनियन एक्स के क्वेश्चन से। अब आगे ये ए नहीं है, इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब डायरेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ओके। बी इंटरसेक्शन ए तो बी इंटरसेक्शन ए ही रहेगा। बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो मेरा फाई है, क्वेश्चन से ही दे रखा है हम लोगों को। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई करेंगे तो हम लोग को बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा, ठीक है। वही तो है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए है। दोनों चीज सेम ही होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों ही इक्वल है गाइस। और ये है क्या, बी है, और ये क्या है, ए है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप अगर ध्यान दीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही ए बी के इक्वल है, यानी कि ए बी क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी। यही हम लोगों को शो करना था, प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, जो कि हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ओके। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नन एम्पटी सेट, यानी कि ये तीनों सेट मेरा नन एम्पटी होना मांगता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू मेरा एम्पटी सेट, यानी कि फाई होना चाहिए, यानी कि ये वाला सेट मेरा एम्पटी निकलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे। कैसे कंसीडर करेंगे जरा ध्यान से देखो, हालांकि ये भी काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हो। लेट्स से इसमें हम 2 और 3 ले लिए, एक बी ले लेते हैं। बी इस तरह से लेते हैं जैसे कि हम लोग ले लिए 3 4, ओके। एक सी सेट ले लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं, ध्यान रख के ना है ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी मेरा जो है एम्पटी सेट ना होना चाहिए, ना हो तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये करना है। और ऐसे भी लेना है कि तीनों में मेरा कोई कॉमन ना मिले, ठीक है। ऐसे भी हमको ध्यान में रखना है कि तीनों में भी कॉमन ना मिले। तो अब अगर आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे तो ए बी में कॉमन मिलेगा 3, जो कि मेरा एम्पटी सेट नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, जो निकालने के लिए बोला गया है, तो इसमें हमको 2 मिलेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी भी मेरा एम्पटी सेट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो कि हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, और ए इंटरसेक्शन बी तो निकालिए ना, ए इंटरसेक्शन सी, एक्चुअली ए इंटरसेक्शन सी निकाले, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी और सी इसमें कॉमन मेरे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 के जगह पे हम लोग 3 पुट कर नहीं सकते ना। यहाँ पे हम लोग क्या रखे थे, 6 ही रहने देते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, 6 डाल दिए। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी मेरा 6 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कंसीडर करते हुए करना है, और ये कोई है नहीं कि बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है। और लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर यहाँ पे फाइंड आउट करे तो कुछ मिल रहा है क्या, देखिए तो ए बी सी में कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है, ए बी में तो मिला, बी सी में मिला, ए बी भी है, लेकिन तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में हो, यानी कि फाइनली ये मेरा शो कर दिया। यानी कि हम 3 सेट हम लोग को मांगने के लिए बोल रहा था, तो हम लोगों का आंसर बेसिकली ए बी सी ये वाला हो गया। ये 3 सेट ये होंगे जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी तो मेरा नॉन एम्पटी सेट होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरा एम्पटी सेट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ओके।